नमस्कार फ्रेंड, आप सभी लोगों का JGB वर्ल्ड एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड हम लोग रीजनिंग के एक टॉपिक है जिसका नाम है सिलोजिज्म, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो सिलोजिज्म, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलोजिज्म इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? इसका मतलब होता है तार्किक, यानी तर्क करना। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलोजिज्म को। तो सिलोजिज्म किसे कहते हैं? सिलोजिज्म यानी वह प्रक्रिया जिसमें कम से कम दो कथनों का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें कम से कम दो कथनों द्वारा निष्कर्ष, कम से कम दो कथनों का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। फिर जो कथन होता है फ्रेंड, इसमें कथन में दो टर्म होते हैं, यानी पद, और कथन में दो वस्तुएं होती हैं। ये भी होती हैं, दो वस्तुएं होती हैं जिन्हें पद कहते हैं। पद यानी टर्म, ठीक। जिन्हें पद कहा जाता है तथा कथनों का सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें जो सिलोजिज्म है, इसमें क्या करते हैं? वह प्रक्रिया है जिसमें कम से कम दो कथनों का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। कथन में दो वस्तुएं होती हैं जिन्हें टर्म कहा जाता है तथा कथनों को वेन डायग्राम से बनाते हैं। तो ये तो हो गया सिलोजिज्म। अब इसके बाद तो इसके प्रकार इसके प्रकार के बारे में क्या है, कितने टाइप के हैं, तो इसका देखते हैं कितने प्रकार का। तो जो वाक्य होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है न्याय निगमन, फिर दूसरा होता है कथन एवं तर्क, तीसरा होता है हमारा कथन एवं निष्कर्ष, चौथा होता है कथन एवं वेन आरेख, पांचवा होता है फ्रेंड कथन एवं पूर्ण धाराएं, फिर छठा होता है फ्रेंड कथन एवं कार्यवाहियां, सातवां होता है कथन की सत्यता की पुष्टि, तो मतलब हम कोई स्टेटमेंट ऐसे
दे सकते हैं कि न्याय निगमन होता है। कथन एवं तर्क के माध्यम से वाक्य जो बोल सकते हैं। कथन एवं निष्कर्ष के, कथन एवं वेन आरेख के, कथन एवं पूर्वधाराएं के, कथन एवं कार्यवाहियाँ, फिर कथन की सत्यता की पुष्टि। इस टाइप से जो वाक्य हैं वो 7 प्रकार के इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो उसके बाद और ये तो पॉइंट 1 पहली पॉइंट थी। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलिए देखते हैं 2 पे क्या है। पॉइंट नंबर जो दूसरा है फ्रेंड, उसमें किस टाइप का है। तो पॉइंट नंबर 2 में है वाक्य के प्रकार बोला। वाक्य के 4 प्रकार। वाक्य 4 प्रकार होते हैं। इस चीज को समझिए कैसे होता है। जैसे ए हो गया, हम बोले सभी पेन, सभी पेन क्या है, पेंसिल है। पेन, सभी पेन पेंसिल है। तो इसको अगर लिखना है तो आर सभी पेन, आल पेन आर पेंसिल। ठीक, तो आल ए, इसको पेंसिल और पेन की जगह ए और बी का लिख भी सकते हैं। तो आल ए आर बी ऐसे लिख सकते हैं। फिर कोई पेन, दूसरा हो गया कोई पेन पेंसिल नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कोई भी, सम ए आर नॉट बी, या नो ए, यहाँ पे नो ए नो ए आर बी ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा है फ्रेंड कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है। इसका क्या लिखेंगे, सम ए आर बी। फिर डी का है कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। क्या लिखेंगे इसका, सम ए आर नॉट बी। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो अब इसका डायग्राम, चलिए पहला का डायग्राम बनाएंगे हम। फर्स्ट का डायग्राम क्या बनेगा, सभी पेन पेंसिल है। तो ये मान लीजिए सभी पेन पेंसिल, ये मान लीजिए पेंसिल जो छोटा होता है और जो बड़ा होता है। तो सभी कौन है, सभी जो है पेन है, और पेंसिल यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड, छोटा हो जाएगा तो ये अंदर हो जाएगा। जो सभी सभी पेन है, सॉरी यहाँ पे पेन हो जाएगा, यहाँ पे पेंसिल हो जाएगा। कह रहा है सभी पेन, यानी सभी पेन पेंसिल है। ये जो है पेंसिल सब पेन है, तो पेंसिल ऊपर हो जाएगा सबसे बड़ा में। फिर दूसरा क्या है, तो और एक इसको ए टाइप का, जहाँ आल वाला है वह ए टाइप, ए लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि कोई पेन पेंसिल नहीं। मान लीजिए ये एक हो गया कोई पेन, इसका फिर ऐसे बनेगा डायग्राम, कोई भी पेन, इसको आर को ए वाले से, और कोई भी नहीं तो ई से हम डिनोट करते हैं। अगर कुछ है तो इसको आई से ओ से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद सॉरी आई से डिनोट करेंगे, और कुछ नहीं है तो इम्पटी ई से आई से डिनोट करते हैं फ्रेंड। ये ई से ए आई से
कुछ के लिए ओ से मतलब ये ओ से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया हमारा पेन हो गया, ये हो गया पेंसिल, इसका ऐसे बनेगा। फिर इसके बाद जो है, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है कि क्या है कि तीसरा कुछ पेन, और इसको हम डिनोट ई से कर सकते हैं जब कोई नहीं दिया होगा तो इम्पटी यानी ई से। अब कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन, तो मान लीजिए पेन है, ये ऐसे बनेगा इसका, ये जो है कुछ पेन जो है, ये मान लीजिए पेन हो गया, ये हो गया पेंसिल। ये कुछ का मतलब इसको आई से डिनोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एक आइए फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो लास्ट था चौथा, उसमें क्या था कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ये हो गया, ये इसका हो गया कुछ पेन, कुछ ये मानने का है लेकिन कुछ पेन नहीं है, तो कौन नहीं है, ये हम नहीं है, ये मान लीजिए कुछ पेन, ये पेन हो गया और ये पेंसिल हो गया, ये पेंसिल हो गया, तो इतना भाग जो है वह नहीं है, तो इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, ओ से। ठीक, तो ये 4 प्रकार के वाक्य थे और इनका ये वेन डायग्राम बनता था, या ये फिगर इसका ऐसे बनाया जाता था। तो इसके बाद आइए देखते हैं क्या है सिलोजिज्म में। चलिए, जैसे हम कहें किसी भी दो कथनों के बीच के मध्य पद का, पॉइंट नंबर तीसरा में क्या है कि किसी भी दो कथनों के बीच में मध्य पद का होना बहुत आवश्यक है। मतलब किसी भी दो कथनों में बीच में मध्य पद का होना आवश्यक है, उसके बिना निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। ये पॉइंट हो गया। फिर जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है, ठीक। और क्या बोलता है, कुछ हाथी, पहला स्टेटमेंट, दूसरे में क्या है, कुछ हाथी शेर है। तो आप इससे ना, आप क्या है कि इसमें क्या है कि स्टूडेंट कि ये जो मध्य पद है जो जोड़ता है वह टर्म होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। जैसे सभी पेन पेंसिल है, तो सभी पेन पेंसिल है, तो फिर ये पेंसिल वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, पेंसिल वाला यहाँ पे आ जाएगा कि जैसे कुछ पेंसिल क्या है, वह पेन है, ऐसे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ हाथी शेर है, मतलब इससे कुछ कनेक्ट ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब मध्य टर्म का। ठीक, पॉइंट नंबर 4 है कि कथन में जो भी कहा जाए हमें इसे सत्य मानना है, अपने से कुछ भी कल्पना नहीं करना है। मतलब जो कथन में कहा जाए वही मानना है, उसके अलावा हम कुछ नहीं उसमें ऐड कर सकते हैं। जो कहा है वही पे
वही हम लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पाँचवा है कि अधिक में से कुछ हो सकता है, मतलब अधिक में से कुछ हो सकता है परंतु कम में से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक। फिर पॉइंट नंबर 6वां था फ्रेंड कि असमंजस की स्थिति में जो निष्कर्ष है, सदैव जो निष्कर्ष है फ्रेंड वह गलत होते हैं। यानी कोई चीज़ 2 बार बन रही है या 3 बार हो रही है, जैसे एक ऐसे बन गया फिगर इसी का, एक ऐसे बन गया, फिर उसके बाद एक ऐसे बन गया फ्रेंड, तो ये जो है असमंजस की स्थिति आ गई और ये गलत हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 7 है कि यदि मध्य पद होता है, अगर वह 2 अर्थ दे तो निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं या निकाला जाता है। ये पॉइंट थे 7। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 8 क्या था फ्रेंड कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सकारात्मक होना चाहिए। तो जो स्टेटमेंट होते हैं, जो वाक्य होता है वह सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक, जिससे कि हम उसका निगेटिव अगर आए भी तो अपने आप निकल जाए, ये होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8।